सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो सुबह सुबह उठ चुके थे, ये मंडे का ब्लॉग है और आज पापा जाने वाले थे और मन बहुत इमोशनल था, लेकिन हम दिखा नहीं पाते हैं किसी को। हम बस हंसते रहते हैं। मेरा जो दुख है, दर्द है, वो सब अंदर ही रहता है, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ऐसा होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे पूजा रूम में और बहुत अंदर से रोने का भी मन कर रहा था, लेकिन सच में हम रोए नहीं, किसी के सामने भी नहीं। इसलिए कभी कभी लगता है कि हम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है इस मामले में, हम आंसू नहीं दिखाते किसी को भी। तो यहाँ पे पूजा वगैरह किए, उसके बाद यहाँ पे आ गए हम किचन में और किचन जल्दी से साफ़ किए क्योंकि आने में बहुत लेट हो गया था रात में, तो किचन साफ़ नहीं हो पाया था। मतलब किचन वैसे साफ़ ही था, गैस वगैरह भी साफ़ ही था, लेकिन बाद में फिर चाय वगैरह सब कुछ बनाए ना चीकू के लिए, फिर खाना बनाए ना, तो वही सब रह गया था थोड़ा सा, तो वो सब कुछ जल्दी से साफ़ किए और फिर सोचे साफ़ करने के बाद नाश्ता रेडी करते हैं फटाफट से। फिर रात में ना कढ़ाई धोने में का टाइम ही नहीं मिल पाया था। मतलब जूठा थाली वगैरह तो नहीं छोड़े थे, लेकिन जो कढ़ाई होता है, कुकर होता है जिसमें बनता है, वही सारा कुछ था यहाँ पे। तो जल्दी से कढ़ाई धो लिए क्योंकि आज 2 चीज़ बनाना था, भुजिया भी बनाना था, सब्ज़ी भी बनाना था। एक कढ़ाई धुला हुआ था, एक नहीं धुला था, तो यहाँ फटाफट से वो भी धो लिए। और 1-2 ग्लास रह गए थे, वो भी सोचे कि धो लेते हैं, और ये क्योंकि कोई पानी मांगेगा तो देने के लिए, तो इसलिए बाकी और कुछ नहीं रहने दिए थे, बस काम जो था वो सब धो दिए थे। उसके बाद यहाँ आ गए थे ये काटने के लिए, और मेरे को यहीं काटने में काफ़ी लेट लग जाता है, सब्ज़ी वगैरह चॉपिंग में बहुत लेट लगता है मेरे को। तो फिर जल्दी से यहाँ पे बरबट्टी काटे, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग देखते खाना भी बनाते रहते हैं। आपका फेवरेट ब्लॉगर कौन है कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरा कौन होगा आप गेस करिएगा। फिर यहाँ पे जल्दी से ब्लॉग बनाते और ब्लॉग देखते हम यहाँ पे काम भी अपना किए जा रहे थे किचन का। सो गाइस, तब तक सब्ज़ी फ्राई हो रहा था। फिर हम यहाँ पे आ गए थे डाइनिंग टेबल पे ही भुजिया कट करने के लिए, क्योंकि वहाँ खड़े होकर थोड़ा कट करने में ज़्यादा ही देर लगता है मेरे को। तो सोचे यहाँ बैठ के, और पापा से बात करते यहाँ पे कट भी कर रहे थे। मेरे पापा यहाँ उठ चुके थे सो के। तो गाइस, जल्दी उठने का और जल्दी नहा के किचन में आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे को भुजिया कट करने में ही 5 घंटे लग चुके। फिलहाल अभी 2-4 बाकी ही हैं, और यहाँ सब्ज़ी बन रहा है, और सोचे नमक वगैरह डाल देते हैं, मसाला, उसके बाद भुजिया भी छौंक देंगे, उसके बाद आटा सान लेंगे, तो मेरा काम हो जाएगा, बस टाइम पे बन जाए। तो सुबह में यही स्ट्रेस रहता है, बस टाइम पे नाश्ता रेडी। सो गाइस, यहाँ पापा के लिए नाश्ता निकाल लिए थे गेठिया, और ये शुगर फ्री जो आया था कलाकंद वो। उसके बाद यहाँ पे पापा को नाश्ता दिए करने के लिए, नाश्ता वगैरह बना के, काफ़ी लेट हो गया था, तो यहाँ पे बना के और फिर दिए। फिर हम लोग खा रहे थे यहाँ पे, और हम जैसे मायके भी जाते हैं ना तो पापा ही खिलाते हैं, तो यहाँ भी पापा खुद ही बोल रहे थे कि आओ खिला दी, तो वही खिला रहे थे। तो यहाँ पे बैठ के खा रहे थे हम लोग, बहुत सारा बात भी कर रहे थे। उसके बाद मेरे को दोपहर का भी भोजन बनाना था जल्दी से, तो यहाँ पे इसीलिए खा रहे थे। और हमेशा पापा एक रोटी ज़्यादा ही खिला देते हैं, हम अपने लिए कम लेके गए थे, फिर भी एक रोटी ज़्यादा खिला दिए थे मेरे को।
बात था, सोचे आप लोग से शेयर करें। बताइएगा कौन कौन एग्री करता है इस चीज़ से। अगर ससुराल में पापा आए हैं, मम्मी, मतलब कोई भी है, सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? ऐसा लगता है कि पापा एक दिन के लिए आए हैं तो उनके पास ही बैठे रहें। दूसरा चीज़ काम होता है किचन का, खाना बनाना, खिलाना, तो दिन भर तो किचन में ही पार हो जाता है और मेरे को बैठने तक का मौका नहीं मिल रहा है पापा के पास। मतलब मन में आया तो थोड़ा सोचे कि आप लोग के साथ शेयर करें। फिलहाल किचन का हालत देखिए, पूरा फैला हुआ है। तो चलिए इसको साफ़ करते हैं। और अभी पापा बैठे हुए हैं, चलिए दिखाते हैं क्या कर रहे हैं पापा। तो पापा यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ देख रहे हैं टीवी। टाइम हो रहा है 11:30। पापा को आज ही निकलना है। मेरे को वहीं पे थोड़ा बैठना था, भले कुछ बात हो या ना हो, लगता है कि हाँ पापा के पास बैठे, लेकिन 5 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि सुबह में जल्दी जल्दी नाश्ता बनाए हैं, फिर सब लोग चले गए हैं। उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद बस अभी लंच ही मतलब ले जाने के लिए बनाए थे। उसके बाद पापा के लिए नाश्ता बना के फिर दिए। फिर उसी में हमारे रेंटर है, उनका शादी था, तो थोड़ा 5 मिनट के लिए निकले थे, वो लोग जा रही थी, तो वो लोग का रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि उस समय लगा कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसी और का रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं, इसलिए हम नहीं लिए क्योंकि सबका अपना पर्सनल लाइफ भी होता है, प्राइवेसी भी होता है, इसलिए नहीं रिकॉर्ड किए कुछ। उसके बाद आए, फिर थोड़ा देर 1-2 वीडियो एडिट करके डालें जो आप लोग के साथ शेयर किए होंगे ब्लॉग एंड इंस्टाग्राम पे। फिर आके पापा को रोटी बना के दिए, उनके साथ नाश्ता किए, आप लोग देखे ब्लॉग में। उसके बाद फिर आ गए हैं किचन में ही, फिर से काम है और पूरा किचन फैला है तो थोड़ा काम ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए तो सच यही कहा जाता है ना कि इतना जिम्मेदारी हो जाता है, एक बेटी इतनी जल्दी बड़ी हो जाती है कि अपने पापा को टाइम नहीं दे पाती है। वहीं बेटी जो अपने घर अगर मायका रहती है तो अपने भाई लोग से कितना लड़ाई करती है ना, पानी अगर कोई मांगे तो भी नहीं देती। वैसे हम वैसी बहन नहीं थे, पानी मांगने पे दे दिया करते थे। पता नहीं, हम लड़ाई नहीं किए हैं किसी से, भाई से भी नहीं, मतलब हम थोड़ा शांत रहने वाले इंसान हैं। और बस यही, और क्या, बस जो दिल का बात था कर दी। तो चलिए किचन जल्दी से साफ़ करते हैं और जल्दी से दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बनाने वाले हैं पनीर का सब्जी। पनीर है यहाँ, पनीर का सब्ज़ी बनाने वाले हैं। पापा मेरे पनीर खाते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए सोच के बनाना पड़ता है कि क्या बनाए। कोफ्ता खाते हैं तो कोफ्ता बना दिए थे कल, और आज पनीर बना देते हैं। और आज ही पापा को निकलना भी है, बस है आज 12 का। तो चलिए पापा नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। फिलहाल उनके लिए सोचे कि चाय बना देते हैं, क्योंकि चाय में पापा मतलब ससुर जी पतिदेव सब लोग ऑफिस चले गए हैं, तो पापा अकेले ही बैठे हुए हैं, तो उनका मन भी नहीं लगा। हम भी नहीं बैठ पा रहे हैं काम की वजह से। चलिए यहाँ से चाय बना देते हैं पापा के लिए। देखो गाइस, लाइट कट चुका है, ठीक है, सुबह से ही कटा है, अभी तक आया नहीं।
सो गाइज़ यहाँ पे पापा के लिए चाय बना रहे थे क्योंकि फिर खाना बनाना था और पापा बोले थे कि खाना हम लेट से खाएंगे, वहीं खा के और फिर निकल जाएंगे क्योंकि बस में जाना है और बस में पापा खाना खा के नहीं जाते हैं, हम भी नहीं खा पाते हैं, कोई नहीं खा के जा पाता है बस के अंदर। तो यहाँ पे उनके लिए चाय बना रहे थे। फ़िलहाल चाय बन रहा है, तब तक हम सोच रहे हैं कि दाल भी बैठा ही देते हैं, तब तक दाल बनते रहेगा, बस सब्जी बनाना रहेगा और चावल बनाना रहेगा। चलिए दाल निकाल लेते हैं। और पापा को पसंद है चना का दाल, तो चना का दाल ही बनेगा। सो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं पापा अकेले ही बैठे हुए थे और लाइट भी नहीं था कि वो टीवी देखें, टीवी भी ऑफ़ था, तो इसलिए लग रहा था कि उनका अकेले मन नहीं लग रहा होगा। और हम भी उनके पास बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि खाना वगैरह बनाना था किचन में, तो इसलिए ख़राब लग रहा था बहुत ज़्यादा कि अकेले वो क्या करेंगे ऐसा। इसलिए बार बार हम आ जा रहे थे यहीं पे बैठने के लिए, लेकिन कितना देर बैठते और सब बनाना भी था। फिर यहाँ पापा को पानी दिए और उनका जो कपड़ा था वो पैक भी करना था, तो यहाँ पे सोचे कि पूछ लें। फिर पापा बोल रहे थे कि पंखा में बैठने के लिए, क्योंकि हम पूरा पसीना में भीगे हुए थे, लेकिन हम बोले कि ना अभी कुछ बनाना है तो अभी नहीं बैठ सकते। तो वहीं पापा थोड़ा आज गुस्सा भी हो गए थे कि क्या ज़रूरत था इतना कुछ बनाने का, क्योंकि पनीर वनीर का सब्ज़ी भी बना रहे थे, तो इसलिए। तो यहाँ पे फिर जो पापा का कपड़ा था वो बोले रखने के लिए, तो वहीं हम पूछ रहे थे कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना है। फिर यहाँ पापा चाय पीने लगे अकेले। यहाँ चीकू देखिए देख रहा है। पसीने देखे बोल रहे हैं क्या बना बताओ, जो देखो तुम किचन में बनी, तो बोले कि अभी तो घर खाना बनाया जाता है, मतलब चावल दाल सब, कहते हैं काहे खाती अपना झूठों के झमेला झमेला बनाना तो है नहीं, बना रही है। तो पसीने से भीगे हुए हमको देखे ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। चलिए ये दाल ले लिए हैं, तब तक चना का जो दाल है ना उसको रख देंगे बनने के लिए। पापा चने भी जाएंगे। सो गाइज़ फिर यहाँ पे दाल भी बैठा दिए, इधर सोचे कि एक तरफ दाल बैठा देते हैं, तब तक बनते रहेगा और फिर हम सब्ज़ी का तैयारी करेंगे। बहुत देर से लाइट का वेट कर रहे थे मसाला पीसने के लिए, बट लाइट आ ही नहीं रहा था। फिर हम सोचे कि बहुत लेट हो जाएगा अगर बनाना स्टार्ट नहीं किए तो फिर हम सोचे कि बनाना स्टार्ट करते हैं, प्याज वगैरह कट करते हैं। तो हम वहीं पे हॉल में ही जाके सोचे कि कट करेंगे। पहले आके हम थोड़ा देर बैठे थे क्योंकि पापा अकेले बैठे थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, देख सकते हो, पता नहीं क्या सोच भी रहे हैं बैठ के, तो इसलिए हम फिर आ गए थे यहीं पे। फिर सोचे कि यहीं आके प्याज वगैरह कट करते हैं इनके पापा के पास ही। तो फिर हम यहाँ पे लाके और पापा से बात कर रहे थे और प्याज भी कट कर रहे थे पनीर बनाने के लिए। और इसी पनीर के लिए पापा गुस्सा हो रहे थे कि इतना गर्मी में काहे ला इसे बना रही हो, सिर्फ दाल भात चोखा बना देती, भुजिया बना देती हो जाता। लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमको लग रहा था कि नहीं, आखिर हम ऐसे भी बनाते ही हैं, कितना भी गर्मी हो, तो पापा आए हैं तो क्यों ना बनाएं, तो इसलिए हम बना रहे थे। तो यहाँ पे प्याज कट किए। अगर प्याज कट करके मतलब अच्छा से बनाते पीस के ना तो और टेस्टी लगता है, लेकिन लाइट की वजह से वैसा नहीं बना। पापा हो गए हैं गुस्सा, और रीज़न पता है क्या है? करे का ज़रूरत रहे हम सादा भोजन खाइला, मतलब जब से हम लगे हुए हैं 4-5 बार बोल चुके हैं, पर आखिर हम बनाते ही हैं तो पापा के लिए क्यों ना बनाएंगे। चलिए आ गए पनीर का सब्ज़ी बनाने के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे पनीर का सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिए। फिर सासू माँ आ गई, यहाँ पे आराम कर रही थी, वो सो रही थी। फिर यहाँ पे आई, दूध वगैरह था वो गर्म करने के लिए, और वो मेरे से भी पूछी कि दूध पियो। हम बोले नहीं बाद में पियेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा था ना कि सब कुछ बना ले उसके बाद। और पापा जाने वाले थे तो मेरा मन भी अजीब हुआ था, एकदम सैड सा हो गया था मन, कुछ चीज़ में मन नहीं लग रहा था। तो ना तेज़ बारिश आया है ना, देख सकते हैं मेरे गैस का हाल पूरा पानी से भीग गया, पूरा इसमें भी पानी चल गया था, उड़ने लगा था। ये पनीर बना रहे थे।
सो गाइस यहाँ पे दाल भी बन गया था और यहाँ पे मेरा पनीर का जो सब्ज़ी है वो भी रेडी हो चला था। और उसके बाद हमको बनाना था बस चावल और सोचे पापड़ छान देंगे। तो पापड़ के लिए पापा मना कर दिए तो फिर हम वो नहीं छाने और बस पनीर बना के और बस बाद में चावल बना दिए थे, क्योंकि अब खाने वाले थे 3:30 तक पापा खा लिए थे, फिर बस था शाम में। तो आज के दोपहर के खाने में था पनीर का सब्ज़ी, ये करेला का भुजिया और ये कोफ्ता और ये दाल और चावल। तो ये रहा आज का भोजन। तो फिर पापा को दिए खाना, तो फिर पापा बुलाएं कि आओ खिला दें। तो फिर हम पापा में खाएं दोपहर का भोजन और उसके बाद तो फिर पता नहीं कब खाएंगे, आरा जाएंगे तभी खाएंगे पापा के हाथ से। और मेरे को एकदम आदत लग जाता है, मतलब हम पापा के हाथ से नहीं खाते हैं ना तो मेरा मतलब पेट ही नहीं भरता। तो यही सोचिए हम कैसे ससुराल में रहते होंगे बिना पापा के हाथ से खाए हुए। बहुत मुश्किल है मेरे लिए, फिर भी हंसते खेलते सब कुछ पार हो जाता है, क्योंकि सब ये बनाया हुआ है, नियति ही है, सब बनाया हुआ है कि एक लड़की को शादी करके दूसरे घर जाना ही है और रहना ही है अपने मम्मी पापा को छोड़ के। तो बस यही बात हो जाता है। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर आधा घंटा बाद या 1 घंटे बाद यहाँ पे चाय बना रहे थे पापा के लिए और मेरा मुँह सूखते जा रहा था धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा था जाने के लिए। लेकिन हम पापा को दिखा भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम थोड़ा भी इमोशनल हो गए ना तो वो घबरा जाते हैं। मतलब नहीं होता है कि मेरी बेटी खुश है ना, इस तरीके से, इसलिए हम पापा के सामने हंसते रहते हैं। तो यहाँ पे चाय बनाए तो पापा के लिए भी और माँ के लिए भी, दोनों के लिए बना दिए थे यहाँ पे। और उसके बाद ले जाके चाय दिए पापा को, तब तक पापा चाय पी लेंगे। और हम सोचे थे ना कि अगर आएंगे लोग, पापा जी मतलब मेरे ससुर जी और पतिदेव आ जाएंगे तो हम भी साथ में छोड़ने जाएंगे पापा को। लेकिन बहुत ये हुआ, कल जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जो है वापस आ रहा था तो बहुत ज़्यादा जाम था। तो पापा को जाने में भी लेट हो गया, क्योंकि वो लोग घर पे पहुंच ही नहीं पाए, उधर ही स्टेशन के जाम में फंसे हुए थे। तो फिर मेरे पतिदेव के एक दोस्त आए, उसके बाद पापा को लेकर गए। तो गाइस पापा अब जा रहे हैं, निकल रहे हैं और टाइम हो चुका है जाने का। बहुत ज़्यादा जाम है स्टेशन के पास, तो इसलिए मेरा एक अंकल हैं वो आ रहे हैं और पापा को ड्रॉप कर देंगे स्टेशन के पास। और स्टेशन से मतलब वहाँ पे ससुर जी और पतिदेव हैं, वहाँ से आगे निकलने को कॉल भी आ गया। हेलो, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पापा के जाने का वक्त आ गया और हम बहुत इमोशनल थे, लेकिन मेरे मुंह पे हंसी ही दिखेगा आपको, क्योंकि मेरे को हंसते देख के मेरे पापा बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे पैसा दे रहे थे पापा, लेकिन हम मना किए कि नहीं उनको ही दे दीजिएगा, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पापा जा रहे थे और हम बस हंस रहे थे पागल जैसा। हम ऐसे ही करते हैं अपने विदाई के टाइम भी ऐसे ही, मतलब हम विदाई के टाइम तो अलग ही था, हम कभी और शेयर करेंगे पूरा स्टोरी। तो फिर यहाँ पे पापा निकल गए, मेरे पतिदेव के दोस्त आए हुए थे उनके साथ। और हम पापा के सामने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहते, नहीं तो वो भी हो जाते। और मेरे को वो हंसते हुए देख के जाते हैं तो उनको अच्छा फील होता है कि हाँ मेरी बेटी खुश है। तो यही बात था। फिर चले गए पापा और यहाँ पे हम आ गए फिर किचन में, यहाँ पे खाना बनाने के लिए। पतिदेव और ससुर जी भी आ गए थे 9 बजे तक। तो खाना तो वैसे था सबको, चावल और किसी के लिए रोटी बनाना था, चिकू के लिए रोटी बनाना था। तो पहले हम यहाँ पे पापड़ छान रहे थे, पतिदेव को खाना दे रहे थे और ससुर जी को पापड़ छान के। और मेरा मुंह देखिए रंगत उड़ चुका है पूरा, मतलब अजीब सा लग रहा था। लेकिन अभी तक हम रोए नहीं थे, एक बूंद भी आंसू नहीं गिरा था। हम रोए थे पता है कब, रात में 12 बजे बैठ के हम रोए थे बहुत, मतलब आराम से अकेले जाके, मेरा जो ड्रेसिंग रूम है उधर बाथरूम तरफ, वहाँ पे जाके रोए थे। हम सबके सामने नहीं रोते हैं, मेरे को अकेले में रोना पसंद है, मतलब आंसू किसी को दिखाना नहीं पसंद है। तो वही चीज़ था। यहाँ पे जल्दी जल्दी सोचे सब लोग खा पी ले पहले, उसके बाद मेरे को तो मन भी नहीं हो रहा था खाने का। बट मेरी दादी सिखाई है कि कभी भी घर से कोई जाता है तो खाली पेट नहीं सोना चाहिए। तो पापा सफ़र में थे तो इसलिए हम भी एक रोटी खा लिए थे, बस एक रोटी, मन नहीं हो रहा था खाने का। उसके बाद यहाँ पे पापा का ग्लास हमेशा की तरह देख के हम इमोशनल हो रहे थे। और जब भी पापा जाते हैं उसके बाद हम उनके ग्लास में पानी ज़रूर पीते हैं। तो फिर हम यहाँ पे उन्हीं के ग्लास में पानी पी रहे थे और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी भी मिलता है पी के। बट फेस पे आपको खुशी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हाँ हम उदास थे बहुत ज़्यादा। तो ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा गाइस? छोटा तो नहीं है, बड़ा है, बट मेरे लिए छोटा है इसलिए क्योंकि बहुत सारा और कैप्चर करना था पापा के साथ मोमेंट, बट नहीं हो पाया काम के वजह से। कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम। तो कैसा लगा ब्लॉग
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर, और एक लाइक मेरे पापा के लिए ज़रूर करिएगा इस वीडियो को।